गोल्ड ऑफ गुड। अच्छे इरादों से आप सोने की खुदाई करें। भावार्थ समझिए, अगर दुनिया में सोने की खुदाई के करने का समय आ गया है, लोग अगर खोद रहे हैं ऐसे टाइम में जैसे अवसरों की भरमार है, अपॉर्चुनिटी की भरमार है और पॉसिबिलिटी पुकार रही है, आओ सभी गोल्ड की खुदाई करते हैं। जब भी पूरा विश्व गोल्ड की खुदाई करता हो ना, लेकिन दोस्त मिलता उसी को है ना जिसके इंटेंशन में दम होता है, अभिप्राय और उसके इरादों में दम होता है। दोस्त, आप बिजनेस में उसी दिन कामयाब हो जाते हैं ना जिस दिन आपकी इंटेंशन ज़बरदस्त हो जाती है। क्योंकि दोस्त आप ध्यान रखना दोस्त, आपको पूरे जीवन फल इस बात का नहीं मिलता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ फल इस बात से मिलता है कि आप किस इरादे से कर रहे हैं। आपकी भावना क्या है, आपकी भावना फलती है। पूरी दुनिया बाहर से क्रियाओं को मिलाती है। क्रियाओं एक ऐसी हो सकती हैं लेकिन एक भाव नहीं हो सकती हैं। दोस्त, सिगरेट पीते समय ध्यान करना और ध्यान करते समय सिगरेट पीना दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों का भाव कितना अलग अलग है, आप समझिए इस बात को अच्छे तरीके से। एक सिगरेट पीते समय ध्यान कर रहा है और एक ध्यान करते समय सिगरेट पी रहा है। एक पुण्य काम कर रहा है, एक पाप कर रहा है। जो ध्यान करते हुए भी ना सिगरेट पी रहा है वो पाप कर रहा है, और जो सिगरेट पीते हुए ध्यान कर रहा है दोस्त वो पुण्य कर रहा है। और दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। पूरे जीवन दोस्त जो आपको फल मिलता है ना वो आपके इंटेंशन का मिलता है। जैसी आपकी इंटेंशन होगी वैसे ही आपका रिजल्ट होगा, नो डाउट। जीवन कैसे एक्टिविटी हो सकता है दोस्त, हम हल्के होकर उठ सकते हैं। लेकिन दोस्त, मैंने इस संसार में एक चीज़ सीखी, जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी से किसी भी चीज़ को लेता है या जिम्मेदारी से वो लेता है, जिसकी इंटेंशन ना दोस्त जिम्मेदारी लेने की होगी, वह किसी भी बिजनेस में बहुत कामयाब होगा। अदरवाइज अपना बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो या किसी भी फील्ड में, वो बहुत आगे जा सकता है। और दोस्त, जिसको इस बिजनेस में भागने की इरादा होगी ना, उसकी एक दिन प्रकृति जमकर परीक्षा लेती है, उसका एक दिन नेचर बहुत बड़ा परीक्षा लेता है। इस पूरे संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो आगे बढ़कर किसी भी चीज़ का जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर, अपने कंधे पर, किसी दूसरे के सहारे वो नहीं रहते। और दूसरे वो जो आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने से वो भागते हैं, उनको दूसरों पे बहुत भरोसा होता है। और तीसरे बीच वाले भी हैं, ये ज्ञानी हैं, ये महाज्ञानी हैं, ये ज्ञान का सहारा लेकर जिम्मेदारी से भागते हैं, लेकिन इसकी इंटेंशन भारी है। कोलकाता में दोस्त एक बार एक ट्रेनिंग हो रहा था, रिस्पॉन्सिबल का ट्रेनिंग चल रहा था। तो लोगों से कहा गया कि सर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ बताइए। तो उस आदमी ने खड़े होकर बहुत ज्ञान की बात बताई, बहुत भी ज्ञान की बात बताई। वह कहा, सर फिजिक्स कहती है कि अगर किसी वस्तु को उठाने में जितनी ताकत लगती है उससे बहुत कम ताकत उसे खिसकाने में लगती है, उसे सरकाने में लगती है। ये बात सही है। इसलिए दोस्त सबसे ज़्यादा पुअर पीपल इंडिया में पाए जाते हैं। यही दोस्त कारण है कि लोग खुद जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि जहाँ फिजिक्स के नियम का पालन करते हैं उठते नहीं हैं दोस्त, वो सब जिम्मेदारी से कतराते हैं बस। दोस्त, सरकाने वालों को कभी भी ताज नहीं मिलता, ताज उनको मिलता है जो उठाते हैं। सरकाना और उठाना, जब भी जीवन में दोस्त हमें कोई टास्क मिले या मुझे कोई टास्क मिली, टास्क का दोस्त एक आसान तरीका है, एक मुश्किल तरीका है। क्योंकि दोस्त ज़िंदगी में मैंने कभी भी आसान टास्क नहीं चुना, क्योंकि आसान टास्क एक दिन ले जाके कुएं के पेंदे में पटक देगा। मैंने टफ तरीका चुना दोस्त। आज इंटेंशन के ऊपर बात हो रही है। जब भी दोस्त इस बिज़नेस को करते टाइम जो दो रास्ते आएँ, एक आसान रास्ता, एक मुश्किल रास्ता, तो दोस्त हमेशा टफ सिचुएशन को आप ज़्यादा चुनना, मुश्किल जाना ज़्यादा चुनना, जिम्मेदारी उठाना, आगे बढ़कर कोई भी काम को अपने कंधे पर लेना। दोस्त, फिजिक्स के विद्यार्थी कभी भी मत बनना। आगे उठकर और आगे खड़े होकर दोस्त आप जिम्मेदारी लेना, क्योंकि एक सच्चा लीडर वही होता है ना जो सबसे आगे बढ़कर खुद के कंधे पर सारे जिम्मेदारी लेता है और अपने टीम को हैंडल करता है। महात्मा गांधी दोस्त आगे बढ़कर ना, उनके साथ 5 लाख से प्लस लोग थे,
उन्होंने दोस्त खुद के ऊपर जिम्मेदारी थी, खुद एक लीडर बने थे। यही दोस्त इसका नियम है, इंटेंशन।